जम्मू कश्मीर के आज़ाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में आज उनसे जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एनआईए की तरफ से आज जवाब दाखिल किया गया और ये कहा गया कि 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाकर हलफ ले सकते हैं। वो हलफ लेंगे, 5 जुलाई को सिक्योरिटी में जाएंगे। तमाम तरह की शर्तें जो है उन पर लगाई गई हैं और ये कहा गया है वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे और इसी के साथ साथ वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो डिटेल जजमेंट है पटियाला हाउस कोर्ट के जो एनआईए कोर्ट है, जिसमें आज सुनवाई हुई, 22 जून को पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें एनआईए ने कहा था उनको जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए और आज जब उन्होंने जवाब दाखिल किया तो कई तरह की शर्तें लगाई और उन शर्तों में मीडिया से बात न करना, सिक्योरिटी में जाना, तमाम तरह की बातें कही गई। तो उसके बाद 5 तारीख को कुल मिलाकर अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद हैं वो पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं और वहां पर हल्फ ले सकते हैं और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनको तमाम तरह की सहूलियात जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, एक सांसद के तौर पर मिलती हैं, या चाहे सैलरी हो, चाहे भत्ते हों या दूसरी तमाम चीज़ें हों, बिजली बिल, तमाम चीज़ों की जो सहूलियात मिलती हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, वो उनको मिलने लगी। लेकिन इसी के साथ साथ इस मामले का जो अहम पहलू है कि इंजीनियर रशीद वो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो साबिक वजीर आला हैं उमर अब्दुल्ला को 2,41,000 वोटों से बारामूला सीट से चुनाव लड़ते हुए हराया है। हालांकि वो जेल में थे। उनकी कैंपेन उनके दोनों बेटों ने की और उस कैंपेन के तहत उनको 4 लाख, 4.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2.5 लाख के आसपास ही वोट हासिल कर सके। तो बड़ा मार्जिन रहा और इस जीत को अलग नज़रिए से देखा गया। कई तरह के ट्वीट भी आए। हालांकि बाद में उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए। जब लोगों ने उनको मुंतखब कर लिया है, उनको चुन लिया है, तो फिर उनको बाहर आना चाहिए और लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। उनको हल्फ लेने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस मामले में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए थे उसके बाद से वो लगातार अदालतों में उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि उनको जमानत दी जाए। उनको जमानत नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने अबूरी जमानत की अर्जी लगाई और ये कहा, उनके वकील की तरफ से कहा गया था पिछली जब समाअत हुई थी कि जिस तरीके से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, शराब नीति का जो मामला है, शराब पॉलिसी का जो मामला है दिल्ली में, उसके तहत वो जेल में थे। जिस तरीके से उनको जमानत दी गई है उसी तरीके से इंजीनियर रशीद को भी जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह पर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात इंजीनियर रशीद के मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद का जो मामला है वो साल 2016 का जो टेरर फंडिंग मामला है उससे जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जो बड़े बड़े नाम हैं, यासीन मलिक जैसा बड़ा नाम, या फिर हाफिज सईद या सैयद सलाहुद्दीन, जो पाकिस्तानी जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उस तरह के जो तमाम संगठन हैं जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या जो पत्थरबाजी होती है, उनको फंड्स किए जाने का जो मामला है उससे जुड़ा हुआ मामला था। और उसी मामले में ज़हूर वटाली नाम का एक बिजनेसमैन है, उसकी जब तफ्तीश की जा रही थी उसमें एनआईए को इंजीनियर रशीद का लिंक मिला, जिसके बाद उनको 2019 में गिरफ्तार किया गया। तब से ही वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहीं से उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने की उनको परमिशन मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मुलजिम हैं। लेकिन जब तक वो हलफ नहीं ले लेते तब तक उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नहीं माना जाएगा। एक बात खास और है कि अब अगर वो हलफ ले लेते हैं, हालांकि इस मामले में कल डिटेल फैसला आना है, लेकिन अगर वो हलफ ले लेते हैं तो उनको अपनी गैरहाजिरी के बारे में जो संसद में बताना होगा, पार्लियामेंट में बताना होगा कि वो क्यों अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो हलफ लेने के लिए जाएंगे, जो वहां पर जाकर ओथ लेंगे, वो सिक्योरिटी में जाएंगे पूरी तरीके से और सिक्योरिटी में वापस आएंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारी शर्तें एनआईए की तरफ से लगाई गई हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की सियासत और खासतौर से मुल्क की सियासत से बिल्कुल एक अलग तरह का मामला है और बड़ा ही अहम मामला है। अलग तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया, क्योंकि इसी तरह का मामला अगर पंजाब से देखें तो अमृतपाल का है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, वो भी आसाम की जेल में है। इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, अमृतपाल असम की जेल में है, उन्होंने भी वहां से चुनाव लड़ा और वो भी जीत गए।
तो कुल मिलाकर कहें इंजीनियर रशीद को एक बड़ी राहत कह सकते हैं कि उन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस मामले में किस तरीके से उनको हल्फ लेना है, क्या तमाम चीज़ें उनको माननी होंगी, कैसे वो जाएंगे, डिटेल फैसला कल आएगा। लेकिन ज़हूर वटाली की जो तफ्तीश हुई थी उसमें इंजीनियर रशीद का नाम आया था और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये इस मामले में लश्कर तैयबा का नाम है और इस मामले में हाफिज सईद का नाम है, यासीन मलिक का नाम है, जो खुद अभी जेल में हैं और उन पर तमाम तरह के जो है केसेस जो है वो चलते रहे हैं। उनको ताउम्र कैद और कई मामलों में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, वो खुद जेल में हैं। तो ये तमाम मामले कुल मिलाकर अगर कहें तो इंजीनियर रशीद को 5 तारीख को हल्फ लेना है। वो जाएंगे, सीधे तौर पर वहाँ हल्फ लेंगे और उसके बाद वो वापस तिहाड़ जेल वापस चले जाएंगे। अभी उनको उबूरी ज़मानत फिलहाल नहीं मिली है। किस तरह की ज़मानत मिलेगी, क्या तमाम चीज़ें होंगी, ये फैसला कल जो है NIA का जो कोर्ट है वो पटियाला हाउस कोर्ट वो जो है इस मामले को सुनाएगा, क्योंकि पटियाला हाउस में ही इस पूरे मामले की सुनवाई लगातार जो है वो चलती रही। कई बार उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, पहले ज़मानत के लिए अप्लाई किया, फिर उबूरी ज़मानत के लिए अप्लाई किया। NIA की पटियाला हाउस कोर्ट विशेष कोर्ट है, एक ख़ास कोर्ट है, अदालत है, वहाँ पर इस मामले की सुनवाई हुई। आज NIA की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया और इस तरीके से अब वो 5 तारीख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। लेकिन इंतज़ार कीजिए, कल तफसीली फैसला आएगा जिसमें अदालत बताएगी कि किस तरीके से कैसे इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाकर हलफ ले पाएंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।